Good morning, student. I am Renu Chaudhary. I am teach class 11 to 12 subject economics. Please give me your 5 minutes. Only 5 minutes to explain my method of teaching. किस तरीके से पढ़ाती हूँ मैं, कैसे मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, सिर्फ मुझे अपना कुछ वक्त दीजिए। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो टुडे डेट इज 28 नवंबर 2024। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपने अपने घर में अक्सर अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना होगा कि इतने हमारे खर्चे हैं और इतनी हमारी इनकम है, यहाँ यहाँ से हमें इनकम होनी है और यहाँ यहाँ हमें खर्च करना है। तो ये है क्या? ये है क्या जो हमें इनकम के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है? कैन एनीवन टेल मी? यस यू? यस, यू आर राइट। इसे हम बजट कहते हैं और यही बेटे हमारा आज का टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बजट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स। बजट को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक घर को चलाने के लिए भी बजट का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए इतनी हमारी इनकम है और इसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे खर्चे करने होंगे। अगर हम अपने बजट को देख के नहीं चलेंगे तो हमारा बजट इनबैलेंस हो जाएगा और हमें बहुत डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। जब घर को चलाने के लिए बजट इतना इंपॉर्टेंट है तो बच्चा सोचो एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए बजट कितना जरूरी है, क्योंकि बजट का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने होते हैं, जैसे स्कूल्स बनाने होते हैं, डैम बनाने होते हैं, डिफेंस के लिए एक्सपेंडिचर करना होता है। ठीक है, तो बजट का पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये बजट होता क्या है? बजट बच्चा एक एस्टिमेशन होता है। बजट एक एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन होता है। किसका एस्टिमेशन होता है? बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बजट हमारा एस्टिमेशन होता है। एक तो होता है गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। और रिसिप्ट्स होता क्या है? हमारी गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से आते हैं, क्या क्या सोर्स है हमारी गवर्नमेंट की इनकम के। ठीक है, और नंबर सेकंड पे बेटे आता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में होता क्या है? हमारी गवर्नमेंट के खर्चे क्या क्या है, क्या क्या हमारी गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं। फिर एक वर्ड आता है हमारा ये गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? क्या वर्ड आया हमारे सामने? फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर बच्चा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और हमारे एवरी ईयर 1 फैब को हमारी कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट प्रेजेंट करता है। ठीक है, पार्लियामेंट के अप्रूवल पे। ठीक है, और हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो बजट है ना बच्चा, ये आपकी क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट। ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट पास्ट 1 ईयर, जो साल चला गया है उसमें हमारी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या थी, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ आवर गवर्नमेंट नेक्स्ट 1 ईयर। नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हमारी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होगी। और ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता क्या है? हमारी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट बनाती हैं, जो नई नई पॉलिसीज, नए नए प्रोग्राम, उन्हीं को हम हमारी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है, तो फाइनेंशियल, और
ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जो बताता है, जो हमारी कंट्री के प्रोग्राम्स के बारे में बताता है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बताता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको बच्चा हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी। और इसका सेकंड नाम एक और भी है जिसको हम कहते हैं बजटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी एंड बजटरी पॉलिसी हमें हमारी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। ये हमें बताती है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए हैं, क्या क्या पॉलिसीज बनाई हैं, ये सब हमें फिस्कल पॉलिसी एंड बजटरी पॉलिसी बताती है। तो ये टॉपिक है हमारा बजट। टाइम बहुत कम था, इसलिए इस टॉपिक को मैं इतना ही क्लियर कर पाई। आई होप आपको मेरा टॉपिक समझाने का जो तरीका है वो समझ पसंद आया होगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिव मी योर इम्पोर्टेंट टाइम।